हमने आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरों से रूबरू कराया था। 12 जवान यूपी के शहीद हुए, उत्तराखंड से 2 जवान शहीद हुए हैं। और ये आपने जो आवाज सुनी दर्द भरी, वो सवाल है दरअसल मोहनलाल, जिनकी तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। परिवार में 3 बेटियां 1 बेटा है और बच्चे ये सवाल कर रहे हैं और तमाम बच्चे ये सवाल कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवान मोहनलाल रतूड़ी का शव हरिद्वार पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के दौरान बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान भारत माता के जयकारों से शमशान घाट गूंज उठा और लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शहीद को श्रद्धांजलि देने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी पहुंचे। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर संजय पालीवाल ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कल से ही अगर हम शब्द कम पढ़ रहे हैं, मेरे लिए आपसे कुछ पूछना या आपका कुछ बोल पाना और वहां की स्थिति, क्योंकि आप तो वहां पर हैं और आपने देखा है वो जन सैलाब भी, और मोहनलाल जी के लिए या परिवार जिस उम्मीद भरी नजरों से, शिकायत भरी नजरों से, गुस्सा भी आता है और बेबसी भी रहती है और छटपटाहट भी है, सब्र भी नहीं है, और हिम्मत कहां से लाएंगे? बिल्कुल जीनत, मैं इस वक्त हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर हूं और सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मोहनलाल रतूड़ी का शव उनके घर पहुंचा। उसके बाद वहां पर विद्या विहार के पार्क में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। वहां से फिर यात्रा शुरू हुई और ये बस अंतिम यात्रा, यहां से जो 16 संस्कार होते हैं, ये आखिरी संस्कार होता है, क्रियाक्रम, और यहां से अध्याय समाप्त हुआ। पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ था और 40 से ज्यादा जो जवान शहीद हुए, इसी तरीके की तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। और यह हरिद्वार में इस वक्त मोहनलाल कारा का जो शरीर है वो पंचतत्वों में विलीन हुआ। लोगों में गुस्सा है, यहाँ पर नाराजगी है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ। लोगों का कहना है कि जिस तरीके का यह हमला रहा, इसने न सिर्फ 40 जवानों पर हमला हुआ है, बल्कि ये 1.25 अरब भारतीयों पर हमला है। कुछ लोगों से यहाँ पर ये जो तस्वीर, ये क्या, ये जो है देश के लिए बहुत बड़ी दर्दनाक दुखद घटना है, बहुत दुखद दर्दनाक घटना है और ऐसा आए दिन होता ही रहता है। और हम तो चाहते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भले ही आज उन्होंने खुली छूट दे दी है, पर मतलब तत्काल इसमें एक्शन होना चाहिए। ये हमारे सब युवाओं का, पूरे देशवासियों का ऐसा ही हम चाहते हैं। वो जो परिवार आज सुने हुए हैं, वो माँ ने जो बेटा खोया है, बहन ने जो भाई खोया है, पत्नी जो अपना पति खोया है, बेटे ने जो बाप खोया है, हम आखिर तभी जो है चैन से रह पाएंगे जब हम जो है पाकिस्तान जो है बतना, उसका जो है नस्नबूत होना चाहिए। तत्काल इसमें एक्शन लेना चाहिए। यही पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम तो इस समय निशब्द हैं। इस अघोर जो घर में अभी मातम छाया हुआ है, इसी प्रकार से जो लोग 40 से ऊपर जो परिवारों के घरों में मातम मचा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका तत्काल सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पहले मोदी जी ने करवाया था, और हम चाहते हैं कि इन लोगों की जो आत्मघात जो आग लगी हुई है, उसे ठंडी होने से पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक खतरनाक वाला होना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल नस्तो नाबूद करना चाहिए। बहुत बड़ा कुठाराघात है, इसका बदला अवश्य लेना चाहिए। इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, पूरी जैसी घटनाओं की तरह, ये 40 जो हमारे शहीद हुए हैं, इनका बदला 40 के बदले 400 का लेना चाहिए। ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसकी उम्मीद पूरा देश। जी, मैं ये देश को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें संवैधानिक जो हमारा लचीलापन है, इसको जो है कठोर से कठोर बनाया जाए, इसमें संशोधन किया जाए और सरकार को एक्शन बहुत अधिक जल्दी लेना चाहिए इसमें। जी हाँ, जीनत, वही जो हर तरफ से जो गुस्सा है, लोगों यही चाहते हैं, हर आदमी, हर जनता, हर व्यक्ति यही चाहता है कि एक टफ एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर हो। और गमगीन है, यहाँ पर नारे भी लगे, तमाम यहाँ पर विधायक सांसद भी पहुंचे और यहाँ से अब सभी लोग लौट जाएंगे। पर वो जो अलख एक जगनी चाहिए हर नागरिक के अंदर कि मेरी सुरक्षा देश की सुरक्षा है, ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि ये भरोसा उसे सरकार दिलाए कि वो भारत में कहीं पर भी हो, वो सुरक्षित रहे। जीनत,
बिल्कुल दीपांकर, आपके पास हम लगातार जो है आ रहे हैं, हम लोगों का गुस्सा आपके जरिए देख भी रहे हैं और हम पंचतत्व में विलीन होते हुए भी शहीद मोहनलाल रतूड़ी को देख रहे हैं और हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो उत्तरकाशी के शहीद मोहनलाल का पार्थिव शरीर जब देहरादून पहुंचा तो शहीद की बेटी ने भी अपने पिता को आखिरी बार सलाम किया। तस्वीरें तो बहुत मार्मिक थी जब एक बेटी अपने पिता को आखिरी बार सलामी दे रही थी। तो देखिए, सिसक भी रही है, कपकपाहट है और इसके बाद सलामी भी दे रही है। शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, आपको, हम सबको इन वीर जवानों का और तमाम उन जवानों का जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मौसम, जरा सा मौसम बदलता है, हम और आप छटपटाते हैं, लेकिन ये लोग हर तरह के मौसम में निडर होकर खड़े रहते हैं हमारे लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मोहनलाल जो थे शहीद, उन्हें कांधा दिया उनके पार्थिव शरीर को। तो हम आपको तस्वीरें, हमने आपको उस वक्त भी दिखाई थी, हम आपको इस वक्त की तस्वीरें, इस वक्त भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पहुंचे थे शहीद के घर पर। और देखिए, उन्होंने न सिर्फ परिवार को हिम्मत बंधाई बल्कि उन्हें जो है कांधा भी दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार, मुख्यमंत्री, डीजीपी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सीआरपीएफ के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और गांव के तमाम लोग, कोई नहीं छूटा था, कोई भी नहीं। खटीमा के शहीद जवान वीरेंद्र को भी नम आंखों से लोगों ने विदाई दी। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा शामिल हुए। शहीद का अंतिम संस्कार प्रतापपुर के नंबर 4 घाट पर किया गया। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम आपको तमाम तस्वीरें जो है वो लगातार दिखा रहे हैं और जैसे कि अभी हमारे सहयोगी दीपांकर जो है कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो उनमें एक व्यक्ति ने एक बात कही कि ये जो ज्वाला अंदर जल रही है ये ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये जलती ही रहनी चाहिए और जब तक जवाब नहीं ले लिया जाता है, जवाब करारा प्रहार उन पर नहीं किया जाता है, तब तक तो कम से कम ये ज्वाला जलती रहनी चाहिए। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि लोग किस तरह से नाराज हैं, किस तरह से गुस्से में। तो केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी जो हैं मौजूद रहे और अपने अपने स्तर पर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, निभानी भी चाहिए। और हुजूम देखिए आप, दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कल देश ने जो तस्वीरें देखी उसका जिक्र मैं करती हूं और उसी से जुड़ा एक सवाल भी। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है शहीद को कांधा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें और तमाम समूचा विपक्ष, चाहे हम अरविंद केजरीवाल का जिक्र करें, हम राहुल गांधी का जिक्र करें और तमाम बाकी पार्टियों के नेताओं का जिक्र करें, कल कोई किसी पार्टी से नहीं था, सब भारतवासी थे, सब इसी देश के बाशिंदे हैं और यह ख्याल था और सबकी विचारधारा एक थी। और देखिए यही लोगों में भी है, आपके पास जो लोग हैं, हमसे जो जुड़ रहे हैं, तमाम जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबकी विचारधारा एक है और ये एकजुटता ही भारत है। बिल्कुल जीनत, मतलब पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से पूरे देश से रिएक्शंस आए हैं, जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई है, हर जगह ये दिखा है कि राजनीति से बड़ा है देश, राजनीति बहुत छोटी है। आतंकवाद को अगर हराना है तो आपको राजनीति छोड़नी होगी और लोग एक ठोस जवाब चाहते हैं। लोगों का यहाँ पर कहना, कोई यहाँ पर कह रहा था कि हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो
ये जो हमला हुआ है ये इसकी सबसे बड़ी नाकामी हमारी जो सरकार थी मुफ्ती मोहम्मद की, ये जो देशद्रोही बैठे हुए हैं वहाँ पर। महबूबा मुफ्ती ने जो 3 चेक पोस्ट थी अभी 6 महीने या 4 महीने पहले वो चेक पोस्ट हटाई थी, जिसके कारण वहाँ पर सिविलियन की गाड़ी अलाउ कर दी थी, ताकि एक क्या बोलते हैं अलगाववादी था वो जानबूझ के हमारी जो 3 चेक पोस्ट थी 2 चेक पोस्ट उसने पार करी थी। उसके बाद जब तीसरी पार करने वाला था वो, उसके बाद उसको गोली मारी हमारे सैनिक ने, क्योंकि वो शायद वहाँ का एक आतंकवादी था, मिलिटेंट था। लेकिन उसके बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने देखा था देश आपके जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और हमारे राहुल गांधी जो वहाँ पर खड़े हुए थे जाके उनके साथ रातों रात, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समय बीजेपी कांग्रेस सब दल एक साथ दिखे। देखिए इस समस्या का हल बहुत ही सीधा सच्चा है। प्रत्येक नेता नागरिक के अंदर राष्ट्रभक्ति का होना अनिवार्य है। प्रथम ये जो संसद में राष्ट्र को लेकर, आजादी को लेकर, अपने शहीदों को लेकर राजनीति करते वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बिल्कुल दीपांकर मैं आपके पास आऊंगी और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ऐसा हो भी नहीं रहा है, और अगर कोई ऐसा ख्याल करता है तो उससे ज्यादा धूर्त और दुष्ट कोई हो नहीं सकता, कम से कम ऐसे माहौल में भी। मैं आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है खटीमा से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम लगातार तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं, उत्तराखंड से 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। खटीमा में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, आप हमें बताएं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार उनका हो गया है। जो 2 साल के बेटे उनके थे वीरेंद्र जो शहीद हुए हैं, उन्होंने जो है उनके छोटे बेटे ने उनको मुखाग्नि दी है और अंतिम संस्कार किया है। तो काफी हजारों की संख्या पे लोग यहाँ पर पहुंचे थे, दूर दराज से लोग यहाँ पे जो शहीद जवान वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, नेता लोग पहुंचे थे, सामाजिक कार्यकर्ता हो या किसी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा नहीं था जो उस घाट पे ना पहुंचा हो और उनको अंतिम विदाई ना दी हो। तो लोगों में भी काफी आक्रोश था। लोगों का ये कहना था कि जो आतंकवाद है पाकिस्तान में जो पल रहा है उसका खात्मा किया जाए। नरेंद्र मोदी पीएम से ये उन्होंने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द सभी शहीद जवानों का बदला लिया जाए। आप सरकार में खामोश नहीं बैठना। ठीक बात है, चारों दिशाओं से यही आवाज आ रही है कि खामोशी अब तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और अब ये चीजें शुरू भी हो गई एक्टिविटीज, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर है उसकी बात करें, यूएन ने भी जो है सख्त संज्ञान लिया है, और हम बाकी भी जो हमारे ताल्लुकात हैं, चाहे हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की बात हो, उसको लेकर जो स्टेप उठाया गया है। तो आप सभी का ये सवाल ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास परिवारों से आ रही, रोती बिलखती सिसकती हुई, जरा सोच कर देखिए। किसी की शादी होने वाली थी, किसी का छोटा सा बच्चा है, कोई वापस आके मकान बनाने वाला था, किसी के पास 4 बच्चे हैं, बेटियों की शादी करनी थी। कैसे होगा सब कुछ? तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, और नाराजगी तो देश में चारों तरफ है, चारों तरफ से नाराजगी की तस्वीरें आ रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, और गुस्सा है, गुस्सा जायज भी है, शिकायत है, शिकायत जायज भी है, और उम्मीद है, और उम्मीद भी उतनी ही जायज है, क्योंकि जो हुआ है उसका सब्र नहीं हो सकता।